Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Commentary Box PSL Special 2025. So the final game of the HBL PSL Edition 10 will be played today in Lahore between Lahore Qalandars versus Quetta Gladiators. Both the team are confident to win. Shaheen Shah Afridi said we are going to lift the trophy, while Mohammad Amir says it will be a tough competition. However, if it's rain in Lahore today, then final will be played tomorrow, as reserve day has also been announced. And according to media reports, Pakistan Navy will be honored today. Earlier, Pakistan Army and Pakistan Air Force were honored as well. So let's begin our discussion. And today I am joined by cricket analyst, senior sports journalist Asghar Azim. Asghar, welcome to the show. Thank you. और आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, जीटीवी का पैनल का हिस्सा भी हैं और बड़े ज़बरदस्त तज्जिया और तबसरे देते हैं, बल्कि टॉप के एनालिस्ट भी हैं, साजिद खान साहब. सर, वेलकम टू द शो एज वेल. बहुत शुक्रिया ज़ारा आपको, असगर भाई को और इमरान को. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. और इमरान ने भी बाय द वे हमें ज्वाइन कर लिया है लाइव फ्रॉम लाहौर, तो उनसे भी मैं रिगार्डिंग वेदर अपडेट्स लूँगी. इमरान, वेलकम टू द शो एज वेल. और गुफ्तगू आगाज़ करूँगी मैं असगर अजीम के साथ. तो असगर, मुझे ये बताइएगा कि आपकी प्रेडिक्शन क्या है आज के मैच को लेकर. आपको क्या लगता है कौन जीतने जा रहा है? कल तो आपने कहा था कोयटा, और मैं आज उससे एग्री करता हूँ, कोयटा. क्योंकि कोयटा की टीम लाहौर के निस्बत मुझे ज़्यादा बैलेंस नज़र आती है. बस एक काम करना है कोयटा को कि अपनी अर्ली विकेट जो है उसको सेव करना है. अगर वो उसको सेव कर लेती है तो लाहौर के जो बॉलर्स हैं वो अपना असर खो देंगे. ख़ास के शाहीन जो बहुत अच्छी रिदम में है, लास्ट मैच उन्होंने 3 विकेट ली 3 रन देकर. तो सिर्फ अर्ली विकेट को रोकना है और पावर प्ले पे अपनी तवज्जो रखनी है. तो कोयटा ये नो डाउट के ये ट्रॉफ़ी उठा सकती है और मेरे हिसाब से उठाएगी भी. क्योंकि बहुत ज़्यादा मुत्तहिद भी है कोयटा, और उसके जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है खिलाड़ियों के, वो एक के बाद एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं. तो टीम वर्क की वजह से मैं कोयटा को सपोर्ट करता हूँ. ठीक है साजिद खान साहब, आपको क्या लगता है कि आज कौन सी टीम जीतने जा रही है? क्योंकि समीन राना ने भी सवालात उठा दिए हैं. लगता है कि शाहीन की तर्जुमानी कर रहे हैं और वो कहते हैं कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि शाहीन अच्छे कप्तान नहीं है. बहुत शुक्रिया ज़ारा. यकीनी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग 10वें एडिशन पाक फौज यकीनी तौर पर उनको क्रेडिट जाता है, हमारी तमाम फैकल्टी इदारों को जाता है. और दूसरा निसार भाई जो जीटीवी के ऑनर है, उनको बहुत मुबारक हो. जिस मोहब्बत से इस पूरी दुनिया में पाकिस्तान सुपर लीग 10वें एडिशन को जितनी आला आप लोगों ने कारकर्दगी दिखाई है और जितनी तेजी से आप दुनिया में आपने स्पोर्ट्स का तरक्की कमाई है, पहले तो आपको पूरी मैनेजमेंट को फाइनल होने में बहुत बहुत मुबारक और बेहतरीन ट्रांसपेरेंट देखने में, और जिससे बड़ा और नकी को बहुत दोबारा मुबारक. देखें, ये चीज जो होती है विंडो, राइट टाइम पे जो विंडो होती है, ये आज के मॉडर्न दौर में जब हम कहते हैं ना एनालिस्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसको बताना बहुत जरूरी है. दूसरा, जैसे मेरे कुलीग असगर भाई ने बात की कि इमरान आगे जाके बात करके, टॉस विन द मैचेस, गर्मी इतनी है. मैं एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप एनालिस्ट बात करूंगा. पाकिस्तान जो भी टीम जीते, कोयटा जीते, पाकिस्तान जीतेगा, दोनों टीमें हमारी अपनी, और फाइनल बहुत इंपॉर्टेंट है. दोनों टीमों के पास बेइंतहा अच्छे खिलाड़ी हैं. अगर लाहौर कलंदर की बात की जाए, जैसे अभी असगर भाई ने भी बात की, वाज़ेह फर्क है शाहीन शाह आफरीदी का, उसकी कप्तानी का, उसकी फ्रंट से अटैक करने का, मगर सऊद शकील को उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है. पहली दफा कोयटा की कप्तानी कर रहे हैं, खुद की उस तरह की कारकर्दगी नहीं है. मगर ये चीज भी बताना जरूरी है, एक टफ मैच होगा, जो भी टीम टॉस जीतेगी. मगर दूसरी चीज देखे ना, कोयटा को तो बैकफायर हो गया. इन फॉर्म बैट्समैन 3 मैच के मैन ऑफ द मैच, वो गलती से अगर फुटबॉल खेल रहे हो मैच से एक दिन पहले, तो सवाली निशान बन के सामने तो आता है. तो ये चीज जरूरी है. कोयटे की 11 रनों की टीम क्या खिलाएंगे, मगर लाहौर कलंदर जो मेरे अपने जराए बताते, वही टीम खेलेगी जो इस्लामाबाद के खिलाफ खेली थी. या नईम और आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखा रहे हैं. उसके बाद अब्दुल्ला शफीक ने जो इनिंग खेली है, जो इनपुट डाला है, तो वाज़ेह फर्क बैटिंग में और पुरेरा. हाँ, लेकिन अब्दुल्ला शफीक फिर अगले दूसरे जो मैच में थे कुछ खातिर खा कर नहीं पाए थे, तो उस पर मैं आपसे बात करूंगी. इमरान, मुझे ये बताइएगा कि ओवरऑल जो मैच है उससे मुतालिक तो डेफिनेटली मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन अभी वेदर की कंडीशंस क्या हैं? बिकॉज जो फैंस हैं वो कश्मकश में मुब्तला हैं कि मैच आज हो रहा है या नहीं हो रहा है.
बिल्कुल, अगर ज़ारा लाहौर के मौसम की बात करें तो लाहौर का मौसम कल के जो गर्दो गलूद के तूफ़ान के बाद, बारिश के बाद लाहौर का मौसम खासा बेहतर हो चुका है। दर्जा हरारत में भी कमी देखी जा रही है, तकरीबन 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाहौर का दर्जा हरारत कम हो चुका है। इस वक्त अगर हम बात करें हवाओं की तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तो बिल्कुल गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है, कदरे कम एहसास हो रहा है गर्मी का। 2 से 3 रोज़ कबल हम देखा जा रहा था कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है, तो लाहौरियों के लिए आज के फाइनल के मुताबिक एक आइडियल मौसम है, क्योंकि शाम के औकात में भी तपिश बरकरार रहती है। मगर अब इस वक्त शाम के तकरीबन 5:15 हो रहे हैं और लाहौर का मौसम खासा बेहतर, और उम्मीद की जा रही है जब जैसे ही 7:30 होंगे, मगरिब के बाद सूरज ढलेगा, तो लाहौर के मौसम में मज़ीद बेहतरी आएगी। जबकि बारिश का भी किसी किस्म का कोई इम्कान नहीं अभी तक बताया जा रहा है। अगर बारिश हो भी जाती है तो कल का एक अल्टरनेटिव डे होगा, मगर ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। तो शायकीन क्रिकेट के लिए एक अच्छा मौका है आज का मैच एंजॉय करने के लिए। स्टेडियम आना चाहिए, उनको आके भरपूर अंदाज से अपने फेवरेट प्लेयर्स को, फेवरेट टीमों को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि एक अच्छा PSL का फाइनल शायकीन क्रिकेट को यहाँ पर देखने को मिले। तो यहाँ पर अब से कुछ देर बाद शायकीन क्रिकेट की आमद का अब सिलसिला बाकायदा शुरू हो जाएगा, क्योंकि 5:30 बजे उनकी एंट्री होती है। तो शायकीन क्रिकेट अब आना शुरू हो गए कज़ाफ़ी स्टेडियम लिबर्टी राउंड अबाउट पर, तो उनकी एंट्री का जो लाइन कितारें लग चुकी हैं और 5:30 पे उनकी एंट्री कज़ाफ़ी स्टेडियम में होना शुरू हो जाएगी। तो शायकीन आज उम्मीद की जा रही है कि फाइनल है, उनकी होम टीम है और एक अच्छी दोनों टीमें हैं जो फाइनल में पहुंची है। तो अच्छी क्रिकेट देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद देखने के लिए यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है पहुंचेगी। गो के गुज़िश्ता मैचेस में खास ठीक तौर है, पर यानी जब कि से ये क्लियर हो दोबारा गया से है कि आज मैच PSL होने रिस्टार्ट जा हुआ रहा तो है और शायकीन उस तरह एक्सपेक्ट से किया जा रहा है कि क्राउड भी आज एक मैसिव तादाद में पहुंचेगा। असगर, जैसे कि मैंने जिक्र भी किया था रिगार्डिंग द समीन राना, और उन्होंने कहा है कि लोग समझते हैं कि शाहीन बेहतर कैप्टन नहीं है। पहले जब हम फाइनल में आए तो लोगों ने कहा इत्तेफाक हो गया, फिर कहा कि राशिद ने जितवा दिया, फिर कहा कि हमें फ़खर ने जितवा दिया, लेकिन हमेशा जो कैप्टन रहे हैं वो शाहीन रहे हैं। क्या वो शाहीन शाह अफरीदी की तर्जुमानी कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अच्छा स्टेप है राना का, और यकीनन अपने कैप्टन को, अपनी टीम को सपोर्ट करना ये फ्रेंचाइजर की जानिब से पॉजिटिव होता है और उसकी हौसला अफजाई होती है। लेकिन जहाँ तक शाहीन की कप्तानी की बात है तो नो डाउट इस सीज़न में, ख़ास के लास्ट मैच में जो कप्तानी शाहीन ने की है वो बहुत ज़बरदस्त थी, और बर वक्त चेंज किए उन्होंने अपने बॉलर्स को, बर वक्त अपने बैट्समैनों को बूस्टअप किया और एक अच्छे अंदाज से लेके चले और मैच को जीता। वरना दोनों मैच को जीतना इतना आसान नहीं था, लेकिन इसमें शाहीन की कप्तानी का बड़ा अमल दखल है। शाहीन अगर खुद रिदम में हो तो उनकी कप्तानी बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर उनकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं हो तो फिर उनकी कप्तानी जो है वो थोड़ी डाउनफॉल का शिकार होती है। तो इस नुक्ते को देखना चाहिए टीम मैनेजमेंट को भी और खुद शाहीन आफरीदी को भी, चूंकि उनका मुकाबला किसी और से नहीं, कोयटा गिलिटर से है, जहां दुनिया के बेहतरीन कप्तान स्टैंड पे मौजूद हैं, सरफराज अहमद जो के एडवाइज़र हैं सऊद शकील के, और उनको सारे मशवरे वही दे रहे हैं। तो शाहीन को ये बात देखना होगा कि अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ उनकी अपनी कप्तानी भी जो है वो बेहतर रहे, वरना अगर वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे तो यकीनन उनकी कप्तानी पे असर आएगा। तो टीमें दोनों अच्छी हैं, दोनों बैलेंस वाली टीमें हैं और एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे चूंकि शुरू से ही मैं कोयटा का पर्सनली फैन भी हूं, तो मैं यही कहता हूं कि कोयटा जो है वो ये मैच जीतेगा और जीत सकता है। ऐसे कोई दो नहीं है, चूंकि 4 सीजन बहुत ही भयानक गए कोयटा के लिए, उसके बाद तब्दीलियों पर तब्दीली करने के बाद अब ये इस स्टेज पर आए हैं कि चौथा फाइनल PSL का ये खेल रहे हैं। इससे पहले 3 फाइनल उन्होंने खेले हैं, एक उन्होंने जीता है 2019 में। तो मेरा ख्याल है कि अब एक बार फिर कोयटा के पास मौका है कि वो सेकंड टाइम जो है PSL की ट्रॉफी उठाए। यानी कि आप तो बिल्कुल सपोर्ट कर रही हैं कोयटा को, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बड़ा अंडरमाइन भी कर रहे हैं कोयटा को। साजिद खान साहब, रमीज भाई की मैं बात कर रही हूँ, वो कह रहे हैं कि जो कोयटा की टीम है वो लग नहीं रहा कि जीत जाएगी। वो कह रहे हैं कि लाहौर आज जीतने जा रहा है। उनको ऐसा क्यों लग रहा है? आपकी क्या राय है? देखिए ज़रा ये प्रोग्राम की खूबसूरती, हम हक और सच की बात करें, रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन है, साबिक कप्तान है, बेसिकी तौर पर लाहौर से ले खेलते रहे। उनकी सारी हमदर्दी लाहौर के लिए है और उनकी ख्वाहिश भी थी लाहौर कलंदर के लिए। मैं कोई वो जिम्मेदारी उनको दी, मगर एक आकिब जावेद उनको करीब भी नहीं आने दिया। देखिए उनकी अपनी राय है। अगर हम बात कर रहे थे, असगर भाई बात करें, कोयटा यकीनी तौर पर एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग टीम है। ग्रेट मोइन खान का जिक्र ना करूं तो बहुत बड़ी ज्यादती है। साबिक कप्तान, वर्ल्ड क्लास
विकेट कीपर वहां मौजूद हैं, भी सरफराज बेबी ऑफ टीम फॉर लीडिंग। जिस तरह बाहर से कप्तानी कर रहे हैं, और बाहर से कप्तानी करना और सऊद यकीनी तौर पर कप्तानी कर रहे हैं। भाई बर्थ तो इतने अच्छे कप्तान नहीं है, पहली दफा कप्तानी कर रहे हैं। अगर वो कप्तान ना हो तो उनकी टीम में जगह भी ना हो, मगर ये ऑल क्रेडिट जाता है सरफराज अहमद को। और दूसरी उनकी टीम बहुत आउटस्टैंडिंग है। अगर आमिर की बात करूं, जितनी उसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, वसीम जूनियर ने जिस तरह बॉलिंग की, फहीम अशरफ ने आउटस्टैंडिंग की है, फिर अबरार ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट बॉलिंग की है। तो बॉलिंग उनकी मैच जिताती है। और दूसरी चीज, जो उनके फील्डिंग कोच आए ना साउथ अफ्रीकन, जो पाकिस्तान को फील्डिंग कोच, उनको रखना चाहिए। उन्होंने इनपुट डाला, जो सऊद ने जो कैच पकड़ा था, कैच विन द मैचेस होते हैं। और यही चीज हमें बताने की जरूरत है। जिस तरह की क्रिकेट खेली जा रही है और कोयटा ने जिस तरह कमबैक किया है इतनी मुश्किलात के बाद, मैं समझता हूँ कोयटा को ये फाइनल जीतना चाहिए। उनका होम टाउन है, जैसे सऊद ने भी बात कही थी, हमारा होम टाउन जो है लाहौर है। तो अब हमारी तमाम बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया है। और मेरे दोनों पैनलिस्ट इस वक्त कोयटा को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो फॉर्मर हैं, खासकर जो बासित अली साहब हैं या फिर कामरान अकमल साहब हैं, उनको लग रहा है कि आज लाहौर जीतने जा रहा है। तो मैं अपने पैनलिस्ट से पूछूंगी कि उन दोनों को ऐसा क्यों लग रहा है और आप लोग इतना ज़्यादा क्यों सपोर्ट कर रहे हैं लाहौर को। फिर मैं इमरान से भी पूछूंगी कि वहाँ पर क्या वाइब्स हैं, कैसा मोमेंटम है और दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 में क्या क्या चेंजेस आज एक्सपेक्टेड हैं। बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। Welcome back to NAB. So it's Lahore Qalandar versus Quetta Gladiator, a final match of HBL PSL Edition 10। और क्विकली इमरान के पास चलते हैं, उनसे जान लेते हैं व्हाट आर द वाइब्स। इमरान, मुझे बताइएगा मोमेंटम कैसा है, कैसी वाइब्स हैं। एंड अगेन फिर वही सवाल करूंगी कि क्या दोनों टीम में आज चेंजेस का कोई इम्कान है इन द प्लेइंग 11? अच्छा, अगर वाइब्स की बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स नो डाउट कि अच्छा मैचेस खेली है, मगर जो गुज़श्ता 3 मैचेस में जो लाहौर, ख़ास तौर पे गुज़श्ता मैच में लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस रही वो खासी शानदार रही। ख़ास तौर पे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं सलमान मिर्ज़ा की बॉलिंग को, तो एक अच्छी बॉलिंग थी उसकी भी। दूसरी जानिब शाहीन अफरीदी ने भी कैप्टन्स के तौर पर लीड करते हुए अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। महज 3 रन दिए। तो जो कमी देखी जा रही थी ख़ासतौर पे कराची किंग्स के खिलाफ मैच में, जो कहा जा रहा था कि शाहीन और हारिस की बदौलत हम लोग वो मैच हारे थे लाहौर कलंदर्स, तो उसकी कमी तो दूर की है शाहीन अफरीदी ने और अच्छा मोमेंटम बना लिया है लाहौर कलंदर्स की टीम ने। ख़ासतौर पर बैटिंग में उनको ज़्यादा मेरे मुताबिक उनको एज हासिल है। ख़ासतौर पर वो कुसाल परेरा उनके पास है, इसके साथ साथ नईम की भी अच्छी 50 रही है गुज़श्ता मैच में। फ़खर जमान भी फॉर्म में, तो लाहौर को होम क्राउड का भी एज हासिल है। दूसरी जानिब नो डाउट कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम अच्छी है। ख़ासतौर पे फ़हीम अशरफ अच्छा ऑलराउंडर है जो बैटिंग भी कर लेता है, आखिर में जाके अच्छा 40-45 स्कोर बना लेता है। इसके साथ साथ मोहम्मद आमिर की बॉलिंग अच्छी है, इसके साथ साथ इब्रार है, वसीम जूनियर की बॉलिंग भी अच्छी जा रही है। तो एक अच्छा मैच, वन साइडेड मैच नहीं हम कह सकते क्योंकि एक टीम वन साइडेड हार जाएगी या जीत जाएगी, तो एक अच्छा मैच होगा। मगर बतौर लाहौरी और क्योंकि लाहौर कलंदर्स को मैं सपोर्ट करूँगा और वाइब्स भी, और अभी तक यही आ रहा है कि लाहौर कलंदर्स आज का मैच जीतेगी। दूसरी देखना होगा कि कौन सा की प्लेस है। जिस तरह गुज़श्ता मैच में हमने देखा कि अब्दुल्ला शफीक की जो बैटिंग थी वो एक की थी जो देखा जा सकता था, जिसने गेम को चेंज कर दिया। अब्दुल्ला ने अच्छे शॉट्स खेले, अच्छे गेम को लेकर आगे बढ़े थे और मैच जिताने में कामयाब रहे लाहौर कलंदर्स को। तो अच्छा इमरान, मुझे ये बताइएगा, जैसे कि हम पता ही है कि कल जो वेदर था वो काफ़ी डिस्टर्ब रहा और ट्रेनिंग सेशंस नहीं हो पाए, लेकिन स्टिल हमने देखा कि जो कोयटा ग्लैडिएटर्स में एक सीनियर प्लेयर मौजूद हैं शोएब मलिक, वो काफ़ी ज़्यादा टिप्स दे रहे थे कोयटा को। मैं रिपीट कीजिएगा, सुन नहीं सका आपका सवाल दोबारा। इमरान, जाहिर है कल प्रैक्टिस नहीं हो सकी थी और फोटो सेशन भी लॉबी में हुआ था होटल की, तो शोएब मलिक के एतबार से क्या खबरें सामने आ रही हैं आज के मैच में वो खेल रहे हैं? अच्छा, अगर बात करें लाहौर के, तो लाहौर का मौसम अब तो क्लियर हो चुका है, बेहतरीन मौसम है लाहौर का। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो लाहौर में शायकीन क्रिकेट की भी आमद का सिलसिला शुरू हो गया है, सूरज भी चमक रहा है, हवा भी चल रही है। तो ये सूरत हाल है लाहौर के मौसम की। तो उम्मीद की जा रही कि लाहौर में आज वेदर जो है आज के मैच को डिस्टर्ब नहीं करेगा। खासतौर पर फाइनल है, बड़ा मैच है, तो मौसम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लग रहा है कि मौसम
ठीक रहेगा। उस तरह से कोई बारिश असरअंदाज नहीं होगी। जहाँ तक मलिक की है तो मलिक के चांसेस तो हैं कि उसको भी एंट्री हो सकती है, मगर अभी तक फाइनल प्लेइंग 11 का जब ऐलान होगा तो उसमें जाके वाज़ेह हो सकेगा। मगर फिलहाल जो बताया यही जा रहा है कि अनचेंज होगा लाहौर क्लिंटर्स की टीम, गुज़िश्ता मैच वाली टीम को ही खिलाया जाएगा। ठीक है, लाहौर की टीम अनचेंज होगी, आपका पॉइंट आ गया। असगर, आपको क्या लगता है, शोएब मलिक खेल रहे हैं, वैसे खेलना चाहिए? आज बड़ा मैच है। देखिए, शोएब मलिक बहुत बड़े प्लेयर हैं और ये बड़ा मैच है, लेकिन इस बड़े मैच में शोएब मलिक को चाहिए बड़ेपन का मुजाहरा करके सिर्फ टिप्स ही देते रहें, प्लेइंग 11 में शामिल ना हो, क्योंकि प्लेइंग 11 जो थी इनकी उसी को मेरा ख्याल है कोयटा बरकरार रखे। उसमें एक हम आहंगी है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है टीम और विनिंग कम्बिनेशन बना हुआ है, तो उसको छेड़ा ना जाए, मैं तो ये समझता हूँ, और उसी को ही कंटिन्यू किया जाए। और शोएब मलिक अगर बाहर रहकर अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे तो वो ज़्यादा टीम के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि शोएब के इन्होंने के बाद किसी न किसी यंगस्टर को ड्रॉप होना होगा, ये एक बड़ा जो है सवालिया निशान आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि जो लास्ट टीम थी उसी को कंटिन्यू किया जाए, और लास्ट टीम में यकीनन जो कोयटा के पास है अच्छे प्लेयर्स हैं। हम हसन नवाज की इनिंग को नहीं भूल सकते हैं, और फिर जैसे इमरान कह रहे थे कि फ़हीम अशरफ, तो यकीनन जो है फ़हीम अशरफ जो है वो की प्लेयर हैं कोयटा के, और वो गेम चेंजर हैं, वो गेम को चेंज कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कंटिन्यू रखें प्लेइंग 11 को जो लास्ट थी। ठीक है, साजिद खान साहब, आपको क्या लगता है? खासकर मुझे बताइएगा कि क्या सऊद शकील को आज ओपन करना चाहिए? आप नहीं समझते इसका नुकसान होगा कोयटा को? साजिद भाई, तनाव से यकीनी तौर पर जो कारकर्दगी दिखा रहा है, और फाइनल में क्यों नहीं ओपन करे? एक मैच रह गया है और इस मैच में क्यों नहीं ओपन? इस सवाल मेरी ज़रा आपका समझ में नहीं आया। और दूसरी, हसन नवाज, क्योंकि सर वो इनिंग्स को इतना स्लो कर देते हैं कि दीगर बैट्समैन के ऊपर प्रेशर आ जाता है, फिर उनकी अर्ली विकेट भी गिर जाती है, लेकिन उनको शौक है कि वो कप्तान है तो वो ओपन भी करेंगे, फिर आके नीचे एक ओवर भी करवाएंगे। ये मेरा सवाल है आपसे। नहीं, सवाल बहुत अच्छा है, उसका सवाल से प्रूफ कर दिया ना, उसने कप्तानी करके फाइनल में पहुंचा दिया। कितने साल बाद, 4 साल बाद वो टीम कप्तानी की आउटस्टैंडिंग रही है। उसने आउटस्टैंडिंग जो ओवर करता है वो इसलिए करता है, जो थोड़ा टाइम 120 मिनट में आपको 20 ओवर करने होते हैं, जल्दी जल्दी बॉलिंग करनी होती है। जब भी उसने बॉलिंग की, विकेट ली, मगर ये चीज अगर अंडर एस्टिमेट अगर हम कर देंगे तो हम कैसे, हमने शुरू में कोयटा को सपोर्ट किया, हम सपोर्ट ना करें और ये कहते हैं सऊद ओपन ना करे, तो बहुत बड़ी ज्यादती है। देखिए, कल फुटबॉल खेलते वक्त चेंजिंग होती है, अगर वो जो अपना हसन नवाज लड़का है, 3 मैन ऑफ द मैच हासिल किए, सवाल ये पैदा होता है हसन नवाज खेलेंगे क्या नहीं खेलेंगे? वरना नहीं खेलेंगे तो सेम टीम से जाना चाहिए। खेलेंगे अली भाई, हसन नवाज प्लेइंग 11 में शामिल है, उनकी एक्सरे रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है। 2 दिन कबल ही फैसला हो गया था कि हसन प्लेइंग 11 में शामिल होंगे, वो फिट है। सही, मेरा मौक़िफ़ ये है, अगर हसन नवाज फिट है तो वो 100% खेलेंगे, और नहीं फिट है तो उसकी जगह ऑटोमेटिक चॉइस शोएब मलिक होती है। और जब पिछला मैच कोयटा आउटस्टैंडिंग जीती है तो सेम टीम से जाना चाहिए, और कोयटा को जीत में हसन नवाज का बड़ा अहम रोल है। आखिरी तीनों मैच उसने जीता है, और ये आपको बताना जरूरी है, मैच बहुत डू एंड डाई होगा, और ये मैच यकीनी तौर पर दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, और ये हम तवक्को रख रहे हैं लाहौर के तमाशे कमबैक करेंगे। और दूसरी चीज, पाकिस्तान सुपर लीग के जितने भी पाकिस्तान के फ्रेंचाइज के मालकान है, एक्स क्रिकेटर है, उनको ग्राउंड में आके पाकिस्तान की कामयाबी के लिए जस्टिस देखना चाहिए। 5 कैप्टन कमेंट्री कर रहे हैं, उनको ग्राउंड में आना चाहिए। ये पाकिस्तान की अच्छी चीज जा रही है, और फाइनल यकीनी तौर पर हमारी कामयाबी है। जो हमारे मुल्क की हालत है, उसके बाद तमाम चीजों को जोड़ने के बाद सदर पाकिस्तान, वजीर आजम, आर्मी चीफ, वजीर साजिद खान साहब, आपका पॉइंट आ गया है। इमरान की तरफ भी मैंने बढ़ना है। इमरान, मुझे ये बताइएगा कि हारिस की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट होगा आज के शाहीन हारिस को ज़रा टिप्स देते रहें और इन कंट्रोल रखें? बिल्कुल, हारिस काफ़ी एक्सपेंसिव बॉलर्स हैं पीएसएल में, मगर दरमियान में अगर आखिरी मैच में देखें तो हारिस की भी बॉलिंग बेहतर नहीं है। गालिबन 15 स्कोर खाया 3 समथिंग ओवर्स में, तो हारिस ने भी कमबैक किया है। हारिस जो उनसे है वो एग्रेशन में आके बॉल करता है, तो बॉल लाइन ऑन लाइन से बाहर चलता है, तो बॉलर्स को हिट मारने का मौका मिलता है। तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेटजी के साथ हारिस को बॉलिंग करना पड़ेगी। इसके साथ साथ अब तो वो जो T20 स्काउट का भी हिस्सा बना दिए गए, मगर अब हारिस को सीखना होगा कि पीएसएल एक बड़ा टूर्नामेंट था, अगर उसमें से ये अपनी गलतियाँ नहीं सीख पाए और
गलतियां बेहतर नहीं कर पाए, परफॉर्मेंस ठीक नहीं कर पाए, तो फिर हारिस को अपनी कारकर्दगी का खुद ही जायज़ा लेना पड़ेगा। मगर गुज़श्ता मैचेस में देखा गया कि हारिस कुछ ने कम बैक किया है। आज के मैच में भी हारिस की बॉलिंग का इस्तेमाल सही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज हारिस स्कोर खा जाएगा तो लाहौर कलंदर्स को डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हारिस ने ही हमेशा से स्कोर खाया है। कराची किंग्स के खिलाफ मैच में भी हमने देखा, जब मैच था जो ग्रुप मैच था, उसमें शाहीन और हारिस को दोनों को स्कोर पड़ा था। जब 13 ओवर्स का मैच था तो बिलाखिर उनको ख़त्म करना पड़ा था। कराची किंग्स ने अच्छी एंडिंग की, तो हारिस की बॉलिंग अहम होगी। खासतौर पे सलमान मिर्ज़ा है, शाहीन की बॉलिंग अच्छी जा रही है। इसके साथ साथ जो पार्ट टाइम बॉलर्स हमारे साथ आ जाते हैं लाहौर कलंदर्स को, तो उसके लिए बेहतरी है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो मोहम्मद आमिर एक की प्लेयर्स है कोयटा ग्लैडिएटर्स के बाद, अच्छी उसकी बॉलिंग जा रही है। जबकि हसन नवाज के तो 2 घंटे बाद ही उनकी टीम के मैनेजर ने अनाउंस कर दिया था कि आज हारिस की बॉलिंग का इम्तिहान होगा, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि दो जो श्रीलंकन प्लेयर्स की इंडक्शन हुई है इन कलंदर्स, वो भी काफ़ी हद तक उनको बेनिफिट कर रही है। तो अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट से मुतालिक भी बात करेंगे, क्योंकि आगे है बांग्लादेश सीरीज और इससे पहले पाकिस्तान के बैटिंग और बॉलिंग कोच को तब्दील कर दिया गया है। तो विल डिस्कस ऑल दीज थिंग in today's show, but right after this break. वेलकम बैक टू ना पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज भी बस अब करीब शुरू होने वाली है, और इससे पहले हम ये देख रहे हैं कि कुछ बड़े फैसले कर लिए गए हैं। तो असगर, आपको क्या लगता है जो ये फैसला किया गया है कि अजहर महमूद और मोहम्मद यूसुफ को हटा दिया गया है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ऑन द पाकिस्तान क्रिकेट टीम? देखिए, जो फैसला किया गया है वो एडहॉकिज्म पे किया गया है, कोई कंटिन्यू नहीं है, क्योंकि जो एप्लीकेशनें मांगी गई थी उन दरख्वास्तों की लास्ट डेट तो 6 जून है, और इन चूँकि उससे पहले बांग्लादेश बीच में है, तो इस हवाले से ये एडहॉक फैसला है कि टेम्प्रेरी तौर पे इनको ला के जो है इस सीरीज़ को निपटाया जाए। और वैसे भी मैं ये देख रहा हूँ कि जब से मोहसिन नकवी साहब आए हैं वो इन ओहदों पर एडहॉक ही फैसले करते आ रहे हैं और तजर्बात करते आ रहे हैं। उनके इन तजर्बे की वजह से पाकिस्तान टीम को बड़ा नुकसान पहुँच रहा है। कोई सिस्टम होना चाहिए, कोई रेगुलर सिस्टम हो, और कुछ तवील अरसे के लिए इन कोचेस को लगाया जाए। हमने जिसको नहीं लगाना था, अजहर महमूद जैसे को तवील अरसे तक पाकिस्तान टीम के साथ रखा, लेकिन यहाँ मैं शुक्रिया अदा करूँगा मोहसिन नकवी साहब का कि उन्होंने अजहर महमूद से इस टीम को जान छुड़ा दी, और अब मोहम्मद यूसुफ साथ में थे। अच्छे बैट्समैन हैं और रन मशीन के तौर पर जाने जाते थे और बहुत ही बड़ा नाम है पाकिस्तान का, लेकिन शायद वो टिप्स नहीं दे सके हमारी टीम को, हमारे बीटर्स को, जिसकी ज़रूरत थी। लेकिन अगर यूसुफ को कंटिन्यू करते एज ए बैटिंग कोच तो वो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि जिससे बैटिंग कोच लगाया गया है वो तो वुमेन टीम में जो है फील्डिंग कोच और बैटिंग कोच जो है पिछले 1 साल से शायद लगे हुए थे, तो उनको जो है अब पाकिस्तान टीम के साथ बांग्लादेश के लिए लाया गया है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किस पर्ची पर और किसके कहने पर उनके साथ ये मेहरबानी की गई है। तो मैं समझता हूँ कि वो भी मलिक ही हैं जिनको लगाया गया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस मलिक साहब को वुमेन के रहने देते और यहाँ पर अगर यूसुफ को कंटिन्यू रखते तो वो ज़्यादा बेनिफिट होता, चूँकि वैसे भी 3 मैच से ज़्यादा मैच नहीं थे और प्लेयर हमारे नए थे, और उन नए प्लेयर के लिए यूसुफ एज ए मोस्ट सीनियर बिल्डर के तौर पे सामने आते हैं, तो वो उनकी रिस्पेक्ट भी और होती ज़्यादा होती, और फिर वो जो टिप्स देते और जो ट्रेनिंग करते हमारे बिल्डर्स की, उसका फ़ायदा बांग्लादेश के अगेंस्ट ज़रूर होता। तो बहरहाल मोहसिन नकवी साहब का ये फैसला है और एडहॉकिज्म का फैसला है। देखते हैं कि इन 3 मैचों का अंजाम क्या होता है। मुझे तो ये उम्मीद है कि पाकिस्तान ये सीरीज़ जीतेगा। ठीक है, साजिद खान साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी टीम सिलेक्शन पर भी बातें हो रही थी कि कुछ प्लेयर्स की जगह नहीं बनती है, लेकिन यहाँ पर तो कोचेस भी वो आ जाते हैं जिनकी जगह नहीं होती है। जी ज़ारा, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपने क्या मेरा सवाल सुना है साजिद खान साहब? ज़ारा जी मैं आपको सुन सकती हूँ। ज़ारा, जैसे बात ये हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पाकिस्तान का बैटिंग कंसल्टेंट 100 टेस्ट खेले हैं, मोहम्मद इसमें 100 टेस्ट खेलना तारीख में कम लोग हैं, 5 लोग होंगे कि 6 लोग होंगे। 100 टेस्ट खेला हुआ प्लेयर पाकिस्तान का बैटिंग कंसल्टेंट मौजूद हो सेंट्रल कॉन्टेक्ट में, उसके बाद उसको बैटिंग कंसल्टेंट करो, 1800 रन बनाया। आज की तारीख में भी किसी ने भी आज तक वो रिकॉर्ड नहीं बनाया।
तो लगमिया फिक्री है मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कंसल्टेंट ना करना हो और एक ऐसे लड़के को फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी ना खेला हो और यकीनी तौर पर वुमेन्स की टीम से लाके उसको पाकिस्तान का देखिए एज ए क्रिकेटर एज ए कोच बात करो लगमिया फिक्री है उसको आपको लाना था फील्डिंग कोच लाना था मगर लगमिया फिक्री ये है ये लॉबी के तहत इस्लामाबाद की लॉबी है जिस तरह इस्लामाबाद का कप्तान है वाइस कप्तान है हेड कोच है सिलेक्टर इस्लामाबाद का तो यकीनी तौर पर इस्लामाबाद की जीत हो गई पहले तो आप रिजवान बाबर को कहते थे शाहीन को कहते थे लॉबी अब तो खुल के सामने आ गई इस्लामाबाद की लॉबी आप मुझे बताइए कि नसीम शाह कहां से डिपेंड करते हैं उनको पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट मैंने खबर भी देखी थी ना आकिब जावेद की और हेड कोच की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में मीटिंग हुई तो हेड कोच जो चाह रहे थे पाकिस्तान के जो अपने कोचिज से उनको ना लाए अपनी टीम को लेकर मगर आकिब जावेद ने नहीं मानी और आकिब जावेद यकीनी तौर पर आज ही सारे शॉट आकिब जावेद मार रहे हैं तो लगमिया फिक्री है ये पाकिस्तान आगे जा रहा है पीछे जा रहा है बैटिंग कंसल्टेंट आपको चेंज करना था फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर कितने पड़े हुए थे किसी को भी लेके आ सकते थे एक बच्चे को वुमेन्स टीम से लाकर उसको बैटिंग कंसल्टेंट का मतलब होता है पाकिस्तान की बैटिंग सिखाना लगमिया फिक्री है हनीफ मलिक के खिलाफ नहीं हूं वो अच्छा लड़का है अच्छा है वो बैटिंग की टिप दे सकता है इन लड़कों पे काम किया सऊद पे काम किया अपना जितने भी लड़कों से काम किया अच्छी बात है उसको काम करे मगर बैटिंग कंसल्टेंट लेके आना पाकिस्तान टीम के लिए तो ये चीज अच्छी नहीं है आप वैसे भी 90 नंबर पे है 2020 में बांग्लादेश और आपकी सीरीज यकीन तौर पर पाकिस्तान 3-0 जीत जाएगी मगर दूसरा जारा ये चीजें से हमारे दस्तीज अच्छा नहीं जाता ठीक है सर आपका पॉइंट आ गया है असगर हनीफ मलिक साहब को बैटिंग कंसल्टेंट बना दिया जाता है व्हाई कांट वी सी यूनुस खान देखिए यूनुस खान को पीसीबी अफोर्ड ही नहीं कर सकता यूनुस खान जिस माइंडसेट के आदमी हैं उन्होंने किसी की सुननी नहीं है और जब उनकी कोई नहीं सुनेगा तो वो ओहदा छोड़ देंगे और 4 से 5 दफ़ा वो ये अमल कर चुके हैं तो मेरा ख्याल है कि यूनुस को अगर लाना होगा इनको तो फिर उसको मुकम्मल अख्तियारात के साथ और फ्री हैंड दे के लाना होगा उनके काम में मुदाखलत नहीं होगी लेकिन यूनुस से बेहतर चॉइस पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई दूसरी है नहीं अगर आप यूनुस को ले आते हैं एज ए बैटिंग कंसल्टेंट तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान टीम अपने बहुत सारे बैटर की ज़िंदगियों को लॉन्ग टाइम दे देगी और बहुत सारे वो बैटर जो मुर्दा होते जा रहे हैं उनमें ज़िंदगी डाल सकते हैं वो तो यूनुस है बेहतरीन चॉइस है लेकिन वही बात है कि उनको फ्री हैंड दे के लाना होगा वरना छोड़ने में तो वो मास्टर है यूनुस फ़ौरन छोड़ देंगे वो जब उनको अख्तियारात नहीं होगा और जहाँ तक बात की जा रही है साजिद भाई की जानिब से कि आकिब जावेद वाली तो देखिए आकिब जावेद से मशवरा क्या होगा मैं ये इस बहस में नहीं जाता लेकिन ये जो टीम बनी है ना ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ही की मुशर्रफत से बनी है और वो जो चीमा साहब है जो सिलेक्शन कमेटी के भी रुकन है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी हिस्सा है ये सारा खेल उनका है ये सब वो लेकर आए हैं और ख़ुद जो हेड कोच हैं उसके लिए भी जो मेरी इतलात है मोहसिन नकवी का जो माइंडसेट बनाया है वो इसी चीमा साहब ने बनाया है और उन्होंने अपने जो है तमाम ताल्लुकात इस्तेमाल किए हैं और जो बैटिंग कंसल्टेंट लाए हैं वो मेरे ख्याल 4 या 5 साल से इस्लामाबाद यूनाइटेड से वाबस्ता हैं वहाँ भी वो कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं तो ये सारा एक गेम है एक जो है ना समझ लें कि एक सर्कल में पाकिस्तान टीम एक बार फिर फंस गई है जिस चीज़ को बार बार तोड़ने की कोशिश की जाती है कि ओपन मेरिट पर चीज़ों को लेकर आए कहीं ना कहीं से जाके किसी न किसी सर्कल में किसी न किसी भंवर में पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन जो है बोले वो ऑफिशियल्स की हो पाकिस्तान टीम की हो वो वहाँ फंस जाती है और उसका रिजल्ट भी हमारे सामने आता है और फिर हम एक नए तजर्बे की जानिब जाते हैं तो इस वक्त जो बांग्लादेश के अगेंस्ट टीम मैनेजमेंट में तब्दीली हुई है तो मैं समझता हूँ ये भी एक तजर्बा है और इस तजर्बे ही के देखना पड़ेगा कि इस बार मोहसिन नकवी का तजर्बा किस हद तक पाकिस्तान टीम के हक में जाता है क्योंकि माजी में अब तक जितने भी तजर्बा किए हैं उसमें पाकिस्तान टीम को कोई फायदा नहीं हुआ बिल्कुल और जब भी हम पाकिस्तान क्रिकेट से मुताल्लिक बातें करते हैं तो यकीन करें कि सवाल होते हैं और जवाबात ऐसे बड़े कम होते हैं जिससे हम मुतमईन हो सकें खैर कमिंग बैक टू PSL इट्स कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स और कोयटा में इस वक्त क्या सूरत हाल है लोग कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं इस मैच को लेके कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं किस प्लेयर से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं शहजाद मुमताज़ उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं और जानते हैं कि वहाँ फैंस किसको ज़्यादा आज सपोर्ट कर रहे हैं शहजाद ओवर टू यू और मुझे बताइएगा कि कोयटा में कौन से प्लेयर्स के साथ उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं कोयटा के शहरियों ने जी बिल्कुल आज PSL 10 का फाइनल खेला जा रहा है और लाहौर
कलंदर और कोयटा ग्लेडिएटर मुकाबले हैं, क्योंकि कोयटा की टीम को बलूचिस्तान के सारे लोग, तकरीबन तमाम लोग जो है वो सपोर्ट करते हैं। इस वक्त मैं कोयटा के अयूब स्टेडियम के बाहर मौजूद है, जहाँ पर कुछ लड़के आए हुए थे जो क्रिकेट खेल रहे थे और टाइम पास कर रहे थे कि जल्दी से मैच शुरू हो और हम जाके अपनी फेवरेट टीम की कारकर्दगी को देखें। हमारे साथ यहाँ पर कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो किस को सपोर्ट कर रहे हैं और किस जो प्लेयर्स हैं उनसे इनको उम्मीदें हैं। बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है, मैं बचपन से कोयटा को सपोर्ट करते हुए आ रहा हूँ, आज भी कोयटा को सपोर्ट करूँगा इंशाल्लाह। मुझे हसन नवाज से बहुत उम्मीदें हैं, वो आज अच्छी कारकर्दगी दिखाएं और कोयटा को जितवाएं। जिस तरह के कोयटा की टीम जो है वो HBL PSL 10 खेलती हुई आ रही है, शुरू में 2 मैचेस ज़रूर आ रही थी लेकिन भरपूर कमबैक किया और फाइनल में पहुंची है। फाइनल में बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं लोगों को, जो प्लेयर परफॉर्म करते हुए आए हैं। हमारे साथ मजीद खिलाड़ी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं आज के मैच में। चूँकि हाई वोल्टेज टाकरा होगा, बहुत होगा। कोयटा इससे पहले एक बार फाइनल जीत चुकी है और दूसरा मौका है जब वो फाइनल जीतने जा रही है, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, हमें कोयटा से बहुत उम्मीदें हैं, फाइनल लाहौर कलंदर से। और जिस तरह कोयटा खेलती आ रही है, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं इसी तरह कोयटा खेलती आएगी और खेल रहा है, फाइनल भी जीतेगी इंशाल्लाह। भले ही जैसा भी टीम हो, लेकिन कोयटा बेस्ट है, पाकिस्तान का टीम है। और मोहम्मद आमिर से स्पेशली हमें बहुत उम्मीदें हैं, इंशाल्लाह वो फाइनल जिताएगा। जैसे ही कोयटा जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था कोयटा ग्लेडिएटर ने, तब से कोयटा के शायकीन बड़े पुरजोश हैं, बड़े पुरज़्म हैं और इंतज़ार कर रहे हैं उस दिन का जब फाइनल आए और वो टाइम जब फाइनल शुरू हो, ताकि सब लोग जो है वो अपनी स्क्रीनों के सामने बैठ जाएं और भरपूर लगन से मैच देखें। बिल आखिर वो दिन आ गया है जब मैच खेला जाएगा और बड़ी बेचैनी से कोयटा के शायकीन इंतजार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मोहम्मद आमिर और हसन नवाज आज कोयटा ग्लैडिएटर्स की जीत में एक कलीदी किरदार अदा करेंगे। मैच से मुतालिक कुछ मजीद भी बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। तो बड़े मैच से मुतालिक तो हम डेफिनेटली मजीद बात करेंगे, लेकिन इमरान मेरे साथ मौजूद हैं और आई थिंक द फर्स्ट ग्रुप ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट टीम हैज़ अराइव्ड इन लाहौर। तो उसकी क्या इंसाइट्स हैं क्विकली मैं जान लेती हूँ इमरान से। इमरान, मुझे बताइएगा कि बांग्लादेश के तकरीबन 10 मेंबर्स पहुंच चुके हैं लाहौर और गालिबन जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं उन्होंने भी रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो सीरीज़ के लिए भी फैंस बड़े एक्साइटेड हैं। मैं चाहूँगी ज़रा मुझे इंसाइट्स आप बताएँ प्लीज़। बिल्कुल, बांग्लादेश की जो क्रिकेट टीम है आज सुबह यानी कि रात के टाइम लाहौर पर पहुंची, तो जिसमें पहला जो ग्रुप है उसमें 10 खिलाड़ी शामिल है, 10 अरकान शामिल है, जिसमें 4 खिलाड़ी हैं, कुछ दीगर अरकान शामिल है। दूसरी जानिब आज रात के टाइम 2 ग्रुप्स में बांग्लादेश के बाकी खिलाड़ी और स्टाफ पहुंचेगा। और साथ साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी जो मैच खेल रहे हैं वो आज बाकायदा तौर पर रिपोर्ट करेंगे टीम को, इस मैनेजर को। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक अच्छा इकदाम उठाया गया है कि जो टिकटों की कीमतें खासी होशरुबा थी उनमें कमी लाई गई है, जिसकी वजह से PSL के शायकीन क्रिकेट भी उस तरह से मैच देखने नहीं आ रहे थे। जो प्रीमियम टिकट थी तकरीबन अब वो 600 रुपये में शायकीन क्रिकेट को मिलेगा। इसी तरह जनरल जो टिकट है उसकी कीमतें भी 200 से लेकर 400 तक रखी गई, जबकि जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव टिकट 25,000 वाला था उसको भी अब कम करके क्रिकेट शायकीन की दिलचस्पी के लिए 2,000 रुपये कर दिया गया। क्योंकि देखा यही जा रहा था कि जब से दोबारा से PSL रीस्टार्ट हुआ तो शायकीन क्रिकेट उस तरह से मैच देखने नहीं आ रहे। एक तो गर्मी थी, दूसरी जानिब शायकीन क्रिकेट को अंदाज़ा था कि जो टिकटें हैं उनकी पहुंच से दूर है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये अब इकदाम उठाया गया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज भी जारी की कि तमाम जो टिकटें हैं उनकी फ़रोख्त का सिलसिला शुरू हो गया, तो ताकि शायकीन क्रिकेट बड़ी तादाद में काफ़ी स्टेडियम आ सके और बांग्लादेश और पाकिस्तान का T20 सीरीज से महसूस हो सके। खासतौर पर अब देखा ये जाएगा कि इमरान ने ना असकर हमें ये भी बता दिया है कि लाहौर के लोग स्टेडियम में मैच देखने क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, गर्मी का एक असर तो है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे लिए सरप्राइज़ है कि इस पूरे 3 मैचेस में लाहौरी स्टेडियम नहीं जा रहे और ख़ुद इमरान भी इस बात पर बड़े और ख़ुद शादाब ने तो बता दिया ना कि गर्मी की वजह से हम हार गए।
शादाब की बात तो रहने दें, उसको तो चाहिए रूह अफ़ज़ा पिए और रूह अफ़ज़ा कमर्शियल में काम करे तो वहीं सही रहेगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब खिलाड़ियों को मौसम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने तो अपनी टीम को यूएई में उस मौसम में भी खेलते हुए देखा है जब उन्हें आइस कॉलर इस्तेमाल करना पड़ा और वो मैच खेलते रहे, उन्होंने पूरा इवेंट जो है वहाँ पे खेला है। तो ये बहाने वो खिलाड़ी तराशते हैं जो अपने आप से भागते हैं। तो मेरा ख्याल है कि शादाब छोड़ें, अब बात पुरानी हो गई है ये बहाने को, लेकिन जो लाहौर वाली बात है वो यकीनन लाहौरियों को आना होगा। और पीसीबी ने उनको अगर टिकटॉक के हवाले से मार्जिन भी दे दिया है, सहूलतें दे दी हैं, तब भी लाहौरियों अब तो आ जाओ, क्योंकि आज आखिरी दिन है और आज अगर आप ग्राउंड में आके स्टेडियम को फुल करेंगे तो यकीनन ये हमारे ब्रांड की कामयाबी होगी। और ये आप ये भी सोचिए कि फिर अगले साल दोबारा इवेंट ने होना है और अगर आप ग्राउंड में नहीं आएंगे, मैचेस नहीं देखेंगे, तो फिर पीसीबी इस हवाले से कोई फैसला करे, आपके मैचेस कम करे, तो फिर शिकवा नहीं करना। हाँ, तो लाहौरियों इज्जत आज आपके हाथों में है। साजिद खान साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपको भी ऐसा लगता है कि शादाब राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, शिकस्त का मलबा गर्मी पे क्राउड पे डाल देते हैं, बहाने बना रहे हैं? देखिए, यकीन करो लाहौर कलंदर ने तो ग्रुपबंदी मचाई ना अपनी बैक कारकर्दगी। शाहीन ने एक तो आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई और ऊपर से शाहीन को मैन ऑफ द मैच लगमी है फिक्री। ये देखो यार, उसको शाहीन को मैन ऑफ द मैच देनी है, जिसने मैच जिताया उसको मैन ऑफ द मैच नहीं दिया। दूसरा, लाहौर को जो क्राउड नहीं आ रहा, तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट करूंगा, बाबर जो हज पे जा रहे हैं, रिजवान हज पे जा रहे हैं, उनको बुलाइए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है और तमाम लोगों को ग्राउंड में आना चाहिए। और पाकिस्तान बांग्लादेश के जो सीरीज है उनको फ्री करना चाहिए। जब पैसे देके क्राउड नहीं आएगा, आपको फ्री करे, क्राउड को ग्राउंड में लेके आना चाहिए। ग्राउंड भरना, ग्राउंड को लाना पीसीबी की जिम्मेदारी है। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतने बड़े पेड लोग हैं, मार्केटिंग वाले, उनकी मार्केटिंग की जिम्मेदारी है। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया, 5 कप्तान कमेंट्री कर रहे हैं, 92 के लोग ग्राउंड में मौजूद है, 2009 के खिलाड़ी वहां मौजूद है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के खिलाड़ी मौजूद है। तमाम लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपना इवेंट है। हम तो चलो जीटीवी यकीनी तौर पर और क्रेडिट निसार भाई को इसलिए देते हैं, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, चैनल लॉसों में जा रहे हैं, मगर लफ्ज पाकिस्तान कहा जाता है, पाक फौज कहा जाता है, तो चैनल तमाम चीजों को भुला के तमाम मुलाजमत एक चीज करते हैं, हमारी जो विंडो है, हमारा जो रशियात है, बेस्ट से बच जाए, क्योंकि अब मामला दूसरे मुल्क की तरफ जा रहा है, जो नेगेटिव है नेगेटिव जा रहा है। हमने जस्टिस वो पेश करना है जो हम पाकिस्तान का बेहतर से बेहतर ओवरसीज जो पाकिस्तानी है वो यही बैक करते हैं, यही तवक्को चाहते हैं। हम सब एक है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। सर ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है, हम शॉर्ट ऑफ टाइम और इमरान की तरफ भी मुझे जाना है। इमरान, आप क्या कहेंगे, क्या वजह है कि क्राउड क्यों नहीं आ रहा? जोक्स अपार्ट। अच्छा ज़रा, आगे एक चीज़ की हमने नोट किया, जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी कदाफी स्टेडियम पे रेनोवेशन के बाद पहला मैच खेले गए थे चैंपियंस ट्रॉफी की, तो एक लोगों में तजस्सुस था, शहरी देखना चाहते थे शौकीन क्रिकेट के कदाफी स्टेडियम कैसा बना, तो काफ़ी बड़ी तादाद में शौकीन क्रिकेट मैच देखने पहुँचते रहे। दूसरी जानिब एक चीज़ तो है कि बाबर आजम के फैंस जब जिस मैच में होते रहते, लाहौर का क्राउड ज़्यादा होता रहा। जैसे जैसे बाबर आजम की टीम आउट हुए तो लाहौर में जो क्रिकेट फैंस की तादाद में भी कमी आई है। इसके साथ साथ मौसम का फैक्टर था, ख़ासतौर पर जो टिकटों की कीमतों का भी एक फैक्टर है, क्योंकि टिकटों की कीमतों की अगर बात करें तो कम से कम जो सस्ती टिकट थी वो 1000-1500 थी, तो एक आम शौकीन के लिए बार बार से वो मैच देखना मुश्किल होता जा रहा था, जिसको अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से देर आए दुरुस्त आए इक़दाम उठाया गया है कि टिकटों में खासी कमी लाएगी ताकि शौकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद स्टेडियम के अंदर मौजूद हो, ताकि हम तो गालिबन आज बड़े मैच के एतबार से कोयटा की अवाम किसको सपोर्ट करने जा रही है, क्विकली जान लेते हैं। तो ख़ुद अपने कोयटा को सपोर्ट करता हूँ और कोयटा वालों को शाबाश कहता हूँ कि यार उन लोगों ने बहुत मेहनत करके फाइनल तक पहुँच गए। और मेरे फेवरेट खिलाड़ी जो है हसन नवाज़ यंगस्टर है, ख्वाजा नाफिया यंगस्टर है, और बाहर के खिलाड़ी में रसू जो है अच्छा खेलता है। इन तीनों से मेरा उम्मीद इंशाल्लाह, और एक आमिर, इन चार से मेरा उम्मीद है इंशाल्लाह फाइनल भी जीतेगा कोयटा इंशाल्लाह। मैं कोयटा को सपोर्ट कर रहा हूँ, कोयटा इंशाल्लाह जीतेगी और राइले रुसो छक्के मारेगा और हसन नवाज़ ये सारे अच्छे भरपूर मतलब छक्के मारेंगे इस तरह की, और इंशाल्लाह आज कोयटा जीतेगी। हमें बहुत उम्मीद है कोयटा से और हम कोयटा के साथ खड़े। हमें इस मैच के भी बड़ा इंतज़ार है कि शाम को मैच होगा। हमने अपने घरों में भी तैयारियां कर रखे हैं और एलसीडियां भी पड़ी हुई हैं, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि। और जैसे कि आपने देखा कि कोयटा के अवाम भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं और उनको भी लग रहा है कि कोयटा आज जीतने वाला है। बाय द वे, कमेंट्री बॉक्स का भी आज आखिरी प्रोग्राम है और साइनिंग ऑफ से पहले मैं चाहूँगी कि कुछ
हमारी जो मैनेजमेंट है उसका मैं शुक्रिया भी अदा करूँ, ख़ासकर निसार साहब का, हामिद साहब का, हमारे जो मार्केटिंग हेड हैं शाद साहब, उनका, तंजीला मज़हर साहिबा का जो कि हमारी प्रोग्रामिंग हेड भी हैं। इसके अलावा जो कंट्रोलर न्यूज़ हैं मेरे मुस्तफ़ा हुसैन साहब, माय प्रोड्यूसर नकी, PCR, सोशल मीडिया टीम, मेकअप आर्टिस्ट, ड्राइवर्स, स्पॉट बॉयज़, कैमरामैन एंड एवरीवन who has been so supportive and contributed to this transmission। और एक नाम मैं भूल जाती हूँ, that is PCR and MCR, क्योंकि अगर वो हमें आप तक पहुँचाए ना तो ये ट्रांसमिशन भी नहीं पहुँच पाती है। हमारे तमाम पैनलिस्ट, इसमें तौसीफ़ भाई थे, जिसमें अली सलमान थे, कमर रज़ा इफ़ी साहब थे, साजिद ख़ान साहब थे, असगर अज़ीम थे, इसके अलावा इमरान लतीफ़, इमरान यूसुफ, ज़या हाशिर ख़तक थे। थैंक यू सो मच फॉर देयर एक्सपर्ट ओपिनियन एंड एनालिसिस। और स्पेशली मैं थैंक यू करना चाहूँगी टू ऑल द व्यूवर्स who have been very kind, very supportive and जितना उन्होंने पॉजिटिव फीडबैक हमें दिया। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अगली ट्रांसमिशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।